सामान्य ज्ञान की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आत्मनिर्भर बनना आप सभी का अरमान है। हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप सभी आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से आपके जीवन को रोशन करना है। जो बच्चे मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य अध्ययन के अनुसार कुछ परीक्षा उपयोगी मॉडल प्रश्न को बताने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न: वर्ष 2012 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शंस आर: ए विजय कुमार, निशानेबाज हैं; बी योगेश्वर दत्त, पहलवान; सी उक्त दोनों को संयुक्त रूप से; डी MC मैरी कॉम, मुक्केबाज। राइट आंसर इज विजय कुमार और योगेश्वर दत्त दोनों को ही 2012 का राजीव गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न: मिस वर्ल्ड 2012 का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस: ए वान्या मिश्र, बी सोफी मॉडल्स, सी जेसिका कहावाटी, डी यू वेनेजिया। राइट आंसर इज यू वेनेजिया। क्वेश्चन: वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ऑप्शंस आर: ए अल्तमस कबीर, बी कौशिक बसु, सी संदीप सेजवाल, डी राजेंद्र जलाल। राइट आंसर इज अल्तमस कबीर। न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर ने 29 सितंबर 2012 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली थी। उन्होंने HS कपाड़िया का स्थान लिया है। अल्तमस कबीर का कार्यकाल 18 जुलाई 2013 को समाप्त होगा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया थे। उन्हें 26 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। प्रश्न: हाल ही में केंद्र सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल क्षेत्र में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को अनुमति प्रदान की? ऑप्शंस आर: ए 26%, बी 50%, सी 51%, डी 74%। राइट आंसर इज 51%। 14 सितंबर 2012 को केंद्र सरकार ने बड़े आर्थिक सुधारों का निर्णय लिया। मल्टी ब्रांड रिटेल में 51%, सिंगल ब्रांड रिटेल में 100%, ब्रॉडकास्ट सेवा में 74% तथा देशी एयरलाइंस में 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को सरकार ने मंजूरी प्रदान की। प्रश्न: गुट निरपेक्ष आंदोलन का 16वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2012 में कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शंस आर: ए नई दिल्ली, बी तेहरान, सी ढाका, डी जोहान्सबर्ग। राइट आंसर इज तेहरान, जो कि ईरान में है। 120 सदस्यीय गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का 16वां शिखर सम्मेलन अगस्त 2012 में ईरान की राजधानी तेहरान में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन 3 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। 16वें शिखर सम्मेलन में 2 नए सदस्यों अजरबैजान तथा फिजी को शामिल करने से वर्तमान में इस संगठन की सदस्य संख्या 120 हो गई है। उल्लेखनीय है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म वर्ष 1961 में शीत युद्ध के कारण हुआ था। शीत युद्ध से बचने के लिए ऐसे देशों ने एक संगठन बनाया जो न तो तत्कालीन सोवियत संघ के साथ रहना चाहते थे और न ही अमेरिका के साथ 125 देशों की शुरुआती सदस्यता के साथ 1961 में बेलग्रेड में इस संगठन का गठन किया गया। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य रहा। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति जोसेफ टीटो, मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, घाना के तत्कालीन राष्ट्रपति क्वामी कुमा तथा इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो की NAM की स्थापना में अग्रणी भूमिका रही थी। प्रश्न: 2012 से 17 की अवधि के लिए देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का वार्षिक लक्ष्य कितना रखा गया? ए 7%, बी 8.2%, सी 9%, डी 6.5%। राइट आंसर इज 8.2%।
12वीं पंचवर्षीय योजना में 2012 से 17 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 8.2% प्रतिवर्ष की औसत विकास दर का लक्ष्य रखा गया। इससे पूर्व योजना के दृष्टिकोण पत्र में 9% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था, परंतु वैश्विक मंदी के चलते इसे घटाकर 8.2% कर दिया गया। इससे पूर्व 11वीं पंचवर्षीय योजना में 9% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, किंतु प्राप्त की गई औसत वार्षिक वृद्धि 7.9% ही रही है। प्रश्न, भारत ने हाल ही में कौन सी बार अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी पांचवी। राइट आंसर इज तीसरी बार। प्रश्न, सूखा प्रभावित राज्यों के किसानों को राहत देने के लिए मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने 11 सितंबर 2012 को मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम गारंटी शुदा दिहाड़ी रोजगार की संख्या 100 दिन से बढ़ाकर कितनी कर दी? ऑप्शंस आर ए 120 दिन, बी 150 दिन, सी 200 दिन, डी 365 दिन। राइट आंसर इज 150 दिन। ग्रामीण बेरोजगार भूख और गरीबी से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया था। अप्रैल 2008 से इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। योजना के तहत 33% लाभभोगी महिलाएं होंगी। रोजगार के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति द्वारा पंजीकरण कराने के 15 दिन के भीतर रोजगार न दिए जाने पर निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा कर दिया गया है। मनरेगा के अंतर्गत सूखा प्रभावित राज्यों में 11 सितंबर 2011 से न्यूनतम गारंटी शुदा दिहाड़ी रोजगार की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है। प्रश्न, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं? ऑप्शंस आर ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। राइट आंसर इज 10। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं जो इस प्रकार हैं। पहला इंदौर, दूसरा ग्वालियर, तीसरा भोपाल, चौथा जबलपुर, पांचवा उज्जैन, छठा सागर, सातवां रीवा, आठवां शहडोल, नौवां नर्मदापुरम, 10वां चंबल। गौरतलब है कि होशंगाबाद संभाग का नाम राज्य सरकार ने बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया है। प्रश्न, मध्य प्रदेश के पहले प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शंस आर ए डॉक्टर बी पट्टा बी सीतारमैया, बी हरि विनायक पाटस्कर, सी राम नरेश यादव, डी उक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज डॉक्टर बी पट्टा बी सीतारमैया। प्रश्न, वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शंस आर ए 7, बी 8, सी 6, डी 5। राइट आंसर इज 5। मध्य प्रदेश राज्य सीमा 5 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है जो इस प्रकार हैं। पहला महाराष्ट्र, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा गुजरात। क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्रमशः कौन सा है? ऑप्शंस आर ए कान्हा एवं वन विहार, दूसरा बांधवगढ़ एवं माधव, तीसरा कान्हा एवं संजय, चौथा पन्ना एवं पेंच। राइट आंसर इज कान्हा एवं वन विहार। मध्य प्रदेश में कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें सबसे बड़ा मंडला जिले में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है।
मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भोपाल स्थित वन विहार है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 4.45 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान मंडला स्थित फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 27 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न, सोन नदी पर स्थित बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किन राज्यों के सहयोग से निर्मित की गई है? ऑप्शंस आर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उक्त दोनों, डी उक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज उत्तर और बिहार के सहयोग से निर्मित की गई है। प्रश्न, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कब से आरंभ हुआ था? ऑप्शंस आर ए 1 जून 1955 से, बी 14 अक्टूबर 1956 से, सी 25 नवंबर 1955 से, डी उक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज 1 जून 1955 से। क्वेश्चन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 किस तिथि से प्रभावशील हुआ है? ऑप्शंस आर 30 जनवरी 1990 से, बी 26 जनवरी 1989 से, सी 15 अगस्त 1989 से, डी उक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज 30 जनवरी 1990 से। क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना किस तारीख से प्रारंभ हुई? ऑप्शंस आर ए 1 अप्रैल 2007 से, बी 1 अप्रैल 2005 से, सी 1 अप्रैल 2008 से, डी 1 अप्रैल 2004 से। राइट आंसर इज 1 अप्रैल 2007 से। मध्य प्रदेश सरकार ने कन्याओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 से शुरू की। इस योजना से 2 बच्चों तक सीमित गैर आयकर दाता परिवारों की सभी कन्याएं लाभान्वित हो सकेंगी। योजना के तहत कन्या का पंजीयन होने पर लगातार 5 वर्षों तक 6-6 हजार रुपए के राष्ट्रीय बचत पत्र उसके नाम से खरीदे जाएंगे। इस प्रकार कुल 30,000 रुपए का निवेश हर पंजीकृत कन्या के नाम पर किया जाएगा। इस निवेश के ब्याज से कन्या को 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 2,000 रुपए, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 4,000 रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। 11वीं एवं 12वीं कक्षा में प्रतिमाह 200 रुपए की छात्रवृत्ति उसे दी जाएगी। अंत में 1 लाख रुपए की राशि कन्या को 21 वर्ष की आयु में दी जाएगी। यदि उसने 18 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह न किया हो तो। नवीनतम संशोधन के अनुसार यदि प्रथम प्रसूति के समय एक साथ 3 लड़कियां जन्म लें तो उन्हें भी लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य JNNURM योजना के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शंस आर ए शहरी विद्युतीकरण, बी शहरी परिवहन, सी हेरिटेज क्षेत्रों का विकास, डी सफाई स्वच्छता और सीवर व्यवस्था। राइट आंसर इज हेरिटेज क्षेत्रों का विकास। प्रश्न, संघ विक्रय कर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शंस आर यह अंतर्राज्य व्यापार पर लगाया जाता है, बी यह केंद्र शासित प्रदेशों पर लगाया जाता है, सी यह विशेष आर्थिक क्षेत्र पर लगाया जाता है। सही वाक्य है यह अंतर्राज्य व्यापार पर लगाया जाता है। प्रश्न, 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों की समय अवधि क्या है? सही उत्तर है 2010 से 2015 तक। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्य उधारी को नियमित कराती है? ऑप्शंस आर ए सेबी, बी वित्त मंत्रालय, सी वाणिज्य मंत्रालय, डी भारतीय रिजर्व बैंक। राइट आंसर इज भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शंस आर ए 63वें संशोधन द्वारा,
बी 62वें संशोधन द्वारा, सी 21वें संशोधन द्वारा, डी 60वें संशोधन द्वारा। राइट आंसर इज 61वें संशोधन द्वारा। प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शंस: ए लोकसभा स्पीकर, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। राइट आंसर इज लोकसभा स्पीकर। प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? ए उत्तर प्रदेश में, बी बिहार में, सी राजस्थान में, डी केरल में। राइट आंसर इज केरल में। प्रश्न, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार किस वर्ष में मिली थी? राइट आंसर इज 1985 में। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शंस आर: ए मद्य निषेध, बी काम का अधिकार, सी समान कार्य हेतु समान वेतन, डी सूचना का अधिकार। राइट आंसर इज सूचना का अधिकार। प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्ताव में जोड़े गए थे? ऑप्शंस: ए समाजवादी, बी ग्राम स्वराज, सी पंथ निरपेक्ष, डी एकता और अखंडता। सही उत्तर है समाजवादी। ग्राम स्वराज, एकता और अखंडता इन शब्दों को 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्ताव में जोड़ा गया था। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शंस आर: ए संघ लोक सेवा आयोग, बी वित्त आयोग, सी योजना आयोग, डी चुनाव आयोग। राइट आंसर इज योजना आयोग। प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शंस आर: ए वह संसद का एक संगठक भाग है, बी वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, सी वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, डी वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। राइट आंसर इज वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। ये कथन सत्य नहीं है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद द्वारा रखा जा सकता है? ए अविश्वास प्रस्ताव, बी भर्त्सना प्रस्ताव, सी स्थगन प्रस्ताव, डी विश्वास प्रस्ताव। राइट आंसर इज विश्वास प्रस्ताव। प्रश्न, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? ऑप्शंस आर: ए भारतीय इतिहासकारों ने इसे केवल कृषक विद्रोह के रूप में वर्णित किया, बी ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा, सी इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया एवं भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गई, डी यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। राइट आंसर इज इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया एवं भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गई। क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? ऑप्शंस आर: ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 53, डी अनुच्छेद 54। राइट आंसर इज अनुच्छेद 53। क्वेश्चन, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? ऑप्शंस आर: ए अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, बी अनुच्छेद 332 के अंतर्गत, सी अनुच्छेद 323 के अंतर्गत, डी अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। राइट आंसर इज अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। प्रश्न, सूची 1 में कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं और सूची 2 में उनके आविष्कारों को, उनके साथ सही जोड़ी बनाइए। ए अल्फ्रेड नोबेल, सही जोड़ी है डायनामाइट। बी
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सही जोड़ी है पेंसिलिन। सी चार्ल्स डार्विन। सही जोड़ी है विकास का सिद्धांत। डी मैडम क्यूरी। सही जोड़ी है रेडियम का पृथक्करण। प्रश्न, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं कहाँ पर? ए प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में, बी वृद्धि दर नापने में, सी रसाकर्षण की दर नापने में, डी ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। राइट आंसर इज वृद्धि दर नापने में। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ए कमल, बी सूर्यमुखी, सी रेफ्लेसिया, डी ग्लोरी लिली। राइट आंसर इज रेफ्लेसिया। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? ए विंडो वर्ल्ड वाइड, बी वेब वर्किंग विंडो, सी वर्ल्ड वर्किंग वेब, डी वर्ल्ड वाइड वेब। राइट आंसर इज वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने समय तक सुरक्षित रखते हैं? ऑप्शन आर, ए 2 मिनट तक, बी 20 मिनट तक, सी 90 मिनट तक, डी 1 से 2 दिनों तक। राइट आंसर इज 20 मिनट तक। क्वेश्चन, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है? ए हृदय के द्रुतर से, बी हृदय से मध्यंतर से, सी उसी दर जिस पर हृदय करता है, डी हृदय से स्वतंत्र होकर। राइट आंसर इज उसी दर पर जिस पर हृदय मंदन करता है। क्वेश्चन, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है? ए 6 घंटे, बी 12 घंटे, सी 18 घंटे, डी 24 घंटे। राइट आंसर इज 24 घंटे। क्वेश्चन, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है? ए डॉपलर प्रभाव पर, बी स्टार्क प्रभाव पर, सी जमीन प्रभाव पर, डी रमन प्रभाव पर। राइट आंसर इज डॉपलर प्रभाव पर। क्वेश्चन, कल्पकम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी आसुत जल, सी समुद्री जल, डी द्रवित सोडियम। राइट आंसर इज द्रवित सोडियम। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ए नॉट जहाज के चाल की माप, बी नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयोग दूरी की इकाई, सी आंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई, डी प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई। राइट आंसर इज प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। क्वेश्चन, INS शक्ति भारत का पहला क्या है? ए फ्यूल टैंकर, बी पनडुब्बी, सी विध्वंसक, डी रॉकेट प्रक्षेपक। राइट आंसर इज फ्यूल टैंकर। क्वेश्चन, वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ऑप्शंस आर, ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी बेलनाकार। राइट आंसर इज उत्तल। क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। बी सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। सी गर्मी में सामान्यतः सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं। डी एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। राइट आंसर इज डी एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र के बारे में क्या सत्य है? ए यह एक थिएटर कंपनी है, बी यह ग्रामीण विकास हेतु एक अग्रणी पुस्तिका है, सी यह केंद्र सरकार की सांस्कृतिक रपट है, डी यह ग्रामीण क्षेत्र के नागरीकरण हेतु रणनीति है। राइट आंसर इज ये ग्रामीण विकास हेतु एक अग्रणी पुस्तिका है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? ए दलहने, बी धान, सी गेहूं, डी मोटे अनाज। राइट आंसर इज मोटे अनाज। क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसका है? ए योजना आयोग का, बी योजना तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का, सी वित्त मंत्रालय का, डी भारतीय रिजर्व बैंक का। राइट आंसर इज वित्त मंत्रालय का। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, इसका बाल लिंगानुपात 890, मध्य प्रदेश, इसका बाल लिंगानुपात 912, सी राजस्थान, इसका बाल लिंगानुपात 880, डी बिहार, इसका बाल लिंगानुपात 946। इसमें से मध्य प्रदेश 912 बाल लिंगानुपात ये जो जोड़ी है ये सही नहीं है। क्वेश्चन, अभी हाल में स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना, बी ग्रामीण कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, सी ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, डी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मकान उपलब्ध कराना। राइट आंसर इज ए ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। क्वेश्चन, निम्नांकित ब्रिक्स राष्ट्रों में से किसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ए चीन, बी भारत, सी दक्षिण अफ्रीका और डी रूस। राइट आंसर इज रूस। क्वेश्चन, भारत सरकार की महारत्न नामक योजना के अंतर्गत कुछ प्रमुख नवरत्न कंपनियों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने हेतु शक्तियां प्रदान की गई हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? ए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC लिमिटेड को, बी NTPC लिमिटेड को, सी भेल को, डी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को। राइट आंसर इज भेल को। क्वेश्चन, वर्ष 2006 से 2010 के मध्य निम्नांकित में से किस सेवा के क्षेत्र की वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है? ए बैंकिंग एवं बीमा, बी निर्माण, सी परिवहन, डी दूरसंचार। राइट आंसर इज दूरसंचार। प्रश्न, डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं? ए बाइनरी, बी ऑक्टल, सी डेसिमल, डी हेक्साडेसिमल। राइट आंसर इज बाइनरी। क्वेश्चन, वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? ए होम पेज, बी ब्राउजर पेज, सी सर्च पेज, डी बुकमार्क। राइट आंसर इज होम पेज। क्वेश्चन, रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का विशिष्ट एक्रोनिमिक क्या होगा? ए CD, बी DVD, सी रोम, डी RW। राइट आंसर इज RW। क्वेश्चन, जो डिवाइस केबल का प्रयोग किए बिना नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है उसे क्या कहते हैं? ए डिस्ट्रीब्यूटेड, बी वाईफाई, सी सेंट्रलाइज्ड, डी ओपन सोर्स। राइट आंसर इज वाईफाई। क्वेश्चन, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग गैर कानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस करता है? ए हैकर, बी एनालिस्ट, सी इंस्टेंट मैसेंजर, डी प्रोग्रामर। राइट आंसर इज हैकर। क्वेश्चन, आधार एक कार्यक्रम है। ऑप्शंस आर ए वरिष्ठ नागरिकों की सहायता हेतु, बी किशोरियों की पोषणी सहायता उपलब्ध कराने हेतु, सी सामान्य जन को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु, डी भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। राइट आंसर इज भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। क्वेश्चन, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ए 1969 में, बी 1975 में, सी 1977 में, डी 1980 में। राइट आंसर इज 1975 में।
क्वेश्चन, क्रय शक्ति समतुल्यता की माप के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले 3 स्थान पर क्रमशः कौन से देश की अर्थव्यवस्था है? राइट आंसर इज यूएसए, चीन और जापान। क्वेश्चन, 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित है कि केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2014 से 15 तक होना चाहिए। ए 76%, बी 70%, सी 68%, डी 66%। राइट आंसर इज 68%। क्वेश्चन, निम्न में से मानव विकास सूचकांक का कौन सा एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस आर ए स्वास्थ्य एवं पोषण, बी प्रति व्यक्ति आय, सी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, डी सकल नाम निवेश दर। राइट आंसर इज सकल नाम निवेश दर। प्रस्तुत प्रश्नोत्तर आपको कैसे लगे? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। धन्यवाद।